नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट लेके आया हूं दोस्तों। कल यानी कि 17 मार्च 2025 को भारत सरकार से देश के संसद के अंदर सांसदों ने 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। उनका जवाब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है कि भारत सरकार 8वां पे कमीशन को तो घोषित कर चुकी है, लेकिन इसका गठन कब होगा, इसको लागू कब करेगी सरकार, ऐसे सवाल पूछे गए सरकार से। और सरकार से सवाल पूछने वाला और कोई नहीं बल्कि बीजेपी की सांसद कंगना रनावत जी हैं। उनके साथ साथ और एक सांसद हैं। दो सांसदों ने मिलकर ये सवाल पूछा और दूसरी सांसद है साजिदा अहमद। तो इन दो सांसदों ने जो लोकसभा में सवाल पूछा और निर्मला सीतारमण जी ने उन सवालों के जो जवाब दिए 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए, वो महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे 8वां पे कमीशन का समय नजदीक आ रहा है, 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक जानकारी महत्वपूर्ण है। और ये जानकारी तब और ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है जब जानकारी खुद संसद के अंदर से निकल के आई हो। तो संसद के अंदर लोकसभा में भारत सरकार से पूछे गए सवाल और उनका जवाब लेते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा सवाल क्या पूछा गया और भारत सरकार से ये जवाब क्या मिला। इससे पहले कि ये लेटेस्ट अपडेट की ओर, इस ब्रेकिंग न्यूज की ओर आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल जवाब की ओर। ये सामने जो आप लोकसभा में पूछे गए सवाल जवाब का ब्यौरा देख पा रहे दोस्तों, जिसमें भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग से सवाल पूछा गया। आप जैसे देख पा रहे हैं, मौखिक प्रश्न संख्या 235 है और ये सवाल पूछा दोस्तों सुश्री कंगना रनावत और श्रीमती साजिदा अहमद जी ने। और सवाल जुड़ा हुआ है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन, जिसमें पूछा गया है क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, पहला सवाल है, क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी का गठन किया है। आगे दूसरा सवाल है, यदि हाँ तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। आगे तीसरा सवाल है, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की अनुमानिक संख्या कितनी है जिनके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है और ओडिशा सहित देश भर में इससे उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार का बढ़ावा मिलने की संभावना है। अगला सवाल है, क्या 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है। अगला सवाल है, यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। और आखिरी सवाल देखिए, क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है या कर्मचारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है। तो अभी आप सबने सवाल देखे जो कि लोकसभा के अंदर भारत सरकार से 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए सवाल थे। इन सवालों का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही जवाब दिया है। तो जवाब में वित्त मंत्री जी ने इन सारे सवालों का क्या जवाब दिया है उसको जानते हैं। ये सामने आप जवाब का ब्यौरा देख पा रहे हैं दोस्तों। अब इसमें पहला जवाब देखिए, सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी कि सीपीसी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। जो दूसरा सवाल था कि कब तक इसका रिपोर्ट प्रस्तुत होगा, उस पर जवाब है इस संबंध में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा। अगला सवाल का जवाब देखिए, केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारियों और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36.57 लाख दिनांक 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार है और 33.91 लाख दिनांक 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार है। आगे लिखा गया है रक्षा कार्मिक और पेंशन भोगी भी लाभान्वित होंगे। अगले सवाल का जवाब देखिए। अब अगला घ और उंग यानी कि दो सवालों के एक ही जवाब में दिया गया जवाब है। देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर
8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। यानी कि अभी कोई भी वित्तीय आकलन नहीं बताया गया, यानी कि कितना खर्चा होगा, कितना पैसा लगेगा, इसका कोई भी आंकड़ा अभी निकाला नहीं जा सकता है। जब सिफारिशें आएंगी, जब सिफारिशों को लागू करने का समय होगा, तभी इसके बारे में आंकड़ा दिया जा सकता है, ऐसा वित्त मंत्री जी ने कहा है। और आखिरी जवाब में क्या कहा है, देखिए, विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों साफ है, अभी सरकार केवल कमेटी गठन करने के ऊपर फोकस कर रही है। जैसे ही जो मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं, जो टीओआर मांगे गए हैं, उन टीओआर का जैसे ही पूरा कंपाइलेशन हो जाएगा, उस कंपाइलेशन के बाद जब कमेटी गठित होगी, जब कमेटी अपना रिकमेंडेशन सबमिट करेगी, उसके बाद ही सारी बातें सामने आएंगी। यानी कि हमें कुछ इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लोकसभा से निकले हुए इस अपडेट से, इस सवाल जवाब के ब्यौरे से एक चीज तो पता चलता है दोस्तों कि 8वें पे कमीशन में काम शुरू हो चुका है। मंत्रालयों को लेटर्स भेजे गए हैं, मंत्रालयों से सुझाव मांगे गए हैं। अब टीओआर बहुत जल्दी लागू कर दिए जाएंगे, यानी कि कमेटी गठन करने का काम बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन पे कमीशन का जो लागू होने का समय है, वो समय लगेगा। जब रिकमेंडेशन जाएगा, सरकार उसको एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद ही उसके बारे में ठोस जानकारियां निकलेंगी। यही बात लोकसभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने जवाब के तौर पे दिया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी अपडेट के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।